घड़ी है। जो इस साजिश के किरदार हैं उनको एक्सपोज करना आपकी जिम्मेदारी है, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। उस माँ ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की तो आज आप मुझे आज ये मीडिया पे आप मुझे देख रहे हैं। वो वाकया हुआ, बच्चों ने रिपोर्ट किया कि ये वाकया हो गया है और सोशल मीडिया पे उसकी ऐसी खबर फैली और इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए और कहानियाँ घड़ी गईं जिनका सिरे से कोई वजूद ही नहीं था। और उस वक्त से एक ऐसी कोई मूवमेंट या ऐसा कोई केओस क्रिएट करने की कोशिश की गई पंजाब में, स्टूडेंट्स को प्रोवोक करके, स्टूडेंट्स को इंसाइट करके, स्टूडेंट्स को गुमराह करके एक ऐसा कोई कैंपेन चलाने की कोशिश की गई जो बिल्कुल झूठ और लख पर मबनी थी। तो मुझे अब इस नतीजे पे मैं पहुंची कि बार बार ये जो प्रोटेस्ट की कॉल्स दी जाती हैं, जलसों की कॉल्स दी जाती हैं, घेराव जलाओ इंतशार की कॉल्स दी जाती हैं, उनकी नाकामी के बाद अब एक बहुत ही घटिया और बहुत ही ख़तरनाक तरीन मंसूबा इन्होंने बनाया। और उन्होंने ये उस वक्त में, ऐसे वक्त में जिसमें SCO होने जा रही है, ऐसे वक्त में जब आप गैर मुल्की सरबराहान आपके मुल्क में बहुत साल के बाद आपने वो मनाजिर देखें कि एक मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में जो गैर मुल्की सरबराहान है वो आ रहे हैं, कॉन्फ्रेंस हो रही है, मीटिंग्स हो रही हैं, एक अच्छा इमेज पाकिस्तान का दुनिया में जा रहा है, इकॉनमी बहुत बेहतरी के साइंस शो कर रही है, महंगाई कम हो रही है, जो स्टॉक मार्केट है उसने रिकॉर्ड तोड़े, 85-86,000 पे स्टॉक मार्केट चली गई। पाकिस्तान के 77 ईयर्स में ये मिसाल नहीं मिलती। तो ये एक ऐसी पार्टी है तहरीक इंसाफ, जिसको मैं दहशतगर्द जमात कहती हूँ, और वो उनका एजेंडा ही यही है, जब पाकिस्तान ऊपर जा रहा होता है वो नीचे जा रहे होते हैं। तो बात ये है कि उन्होंने एक ऐसी कहानी घड़ी और एक साजिश घड़ी जिसके हम बिल्कुल बॉटम तक हम गए हैं, हमने उसके माइन्यूटेस्ट डिटेल्स निकाले, बच्चों को इस्तेमाल किया है, अपने जो उनके प्रो एंकर्स हैं उनको एंकर्स नहीं कहना चाहिए, जर्नलिस्ट नहीं कहना चाहिए, उनके पेड लोग हैं, उनके टाउट्स हैं, उनसे उन्होंने ट्वीट्स कराई, उनसे उन्होंने वीलॉग्स कराए, उनसे उन्होंने वीडियोस बनवाई। और मैं एक बच्ची की आपको मिसाल देना चाहती हूँ जिसकी व्यूज़ को जिसको बुनियाद बनाकर आई विटनेस बना के पेश किया गया। ये वो बच्ची मेरे साथ बैठी है, इसका नाम महानूर है, और इसने मुझे कहा, अभी मैंने खुद आपके सामने आने से पहले मैंने खुद इसको इंटरव्यू किया ताकि मैं देख लूँ, एसरटेन कर लूँ फैक्ट्स, कि कोई ऐसी चीज़ ना हो कि मेरी वजह से किसी के ऊपर के नाहक किसी के साथ ज़्यादती हुई। तो इन्होंने जो मीडिया पे कहा, वो जो वीडियो मैंने देखी, इन्होंने कहा कि बच्ची की आवाज़ें सुनी हमने, उसको बेसमेंट में ले जाया गया, उसकी हमने आवाज़ें सुनी और वो दरवाजे लॉक कर लिए गए, और उसके बाद रेस्क्यू 1122 वहाँ पर आया। रेस्क्यू 1122 उस दिन या उससे आगे पीछे कई दिन वहाँ पर गई ही नहीं। उसके बेसमेंट की मैंने वीडियोस मंगवाई, वहाँ कोई लॉक्स ही नहीं है, और ये बच्ची उस कैंपस की भी नहीं है। वो कहती है कि जब मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने वो एडिट कर दिया वो क्लिप, ये तो उस कैंपस की है ही नहीं, ये किसी और कॉलेज की है। वो कहती है मैंने किसी और से सुना और मैंने वो बात मीडिया पे कर दी, और कहती मैं वो बात नहीं कर रही थी, मेरी एक टीचर खड़ी थी साथ, उसने कहा कि अगर आप आई हैं तो आप ये बात करें मीडिया पे, मतलब कि झूठ बोलें ताकि ये आग लगे। और जिस बच्ची पे इल्ज़ाम लगाया गया, वो बच्ची क्या नाम है इस बच्ची का? इज़ा 2 तारीख से हॉस्पिटल में दाखिल थी। 2-3 हॉस्पिटल्स में उसके वालिदैन उसको लेकर गए, और उसके बाद वो स्पाइन हॉस्पिटल में भी गई, क्योंकि जब वो गिरी है तो उसकी कमर में चोट लगी है, उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी, तो वो उसको लेकर गए। वो बच्ची, जिस दिन ये वाक़या हुआ है, रिपोर्ट हुआ है, जो झूठा वाक़या, उसका कोई तफसील नहीं है, वो बच्ची उस दिन वो कॉलेज में थी ही नहीं। और जिस गार्ड पे इल्ज़ाम लगा उसको पुलिस ने फ़ौरन अपनी कस्टडी में ले लिया, क्योंकि बच्चे एक बात कर रहे थे। वो उस दिन छुट्टी पे चला गया, 4-5 दिन की उसकी छुट्टी थी, उसको सरगोदा से गिरफ्तार करके लेके आए और इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको जो है कस्टडी में ले लिया।
तो कहा गया सीसीटीवी फुटेज जो है वो ख़त्म कर दी गई, वो मिटा दी गई। ये हमारे मिनिस्टर बैठे हैं, ये भी वहाँ गए। तो इन्होंने जो बात की, इन्होंने कहा कि बच्चे ये कह रहे हैं, उसको भी बुनियाद बना लिया गया। तो पूरी एक कड़ी दूसरी कड़ी की तरफ जाती है। और उसके बाद आप देखें गुजरात में कल प्रोटेस्ट हुए, कुछ बच्चे जो हैं उनको लाया गया है, उसके पीछे कौन है मैं सब जानती हूँ। और बच्चों से जब पूछा गया कि इशू क्या है, बच्चों को इशू का नहीं पता कि इशू क्या है। अब ये बच्ची आपके सामने बैठी है महानूर, ये खुद आपको बताएगी कि इसको क्या क्या कहा गया। आप बेटा अपना माइक ऑन कर लो और इसको अपने आगे कर लो। अब बात करो। जब इंटरव्यू वाले मेरे पास आए, मैं इनको बोला कि मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहती, बल्कि मैंने इंटरव्यू नहीं दिया था। मैंने बोला था इंटरव्यू देके मैंने नहीं इस मामले में ज़्यादा पढ़ना चाहती हूँ, मेरे सिर्फ 1 मिनट के लिए दे दें, सिर्फ आपकी बात रिकॉर्ड करनी है। हमारे पीछे एक कैंपस की टीचर थी, उन्होंने बोला था प्रोटेस्ट के लिए आए हैं तो आप लड़ेंगे, तो आप आपको बचा लेंगे, कुछ नहीं होगा इस तरह से। और वो न्यूज़ एंकर के साथ खड़े होगी, न्यूज़ एंकर ने हमें स्क्रिप्ट दे दी कि आपने ऐसे ऐसे बोले, और इनको बोल दिया कि सीएम पंजाब को आप बोले कि हमें इंसाफ चाहिए, अदरवाइज आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, आपको बोलना पड़ेगा अपने हक के लिए। हमने उनकी बातों में आके मैंने बोला, मेरे साथ जो लड़की जिसने मुझे वाक्य बताया सारा, वो तो उसको बोलने में थोड़ा इशू था, उसकी जुबान थोड़ी सी ना अटक गई थी। तो मुझे मेरे से बोला कि आप बोलो, क्लियर बोलो कि आप बोलते ज़्यादा सही हो जाएगा मामला में। उसके डर से मैंने बोल दिया कि मिस हमारे साथ हैं तो कोई मसला नहीं होगा। एंकर ने भी सारा कहा कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, और जो मैंने उसे बोला कि मैं कैंपस 10 की स्टूडेंट नहीं हूँ, कैंपस 2 की हूँ, उसने कट करके कहा कि कैंपस 10 की स्टूडेंट है, और तो साथ में भी आए से देखा है। मैंने जब ये वीडियो बोला कि बच्चों ने हमारे सुनी, मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं कि मैंने सुनी या मैं उधर मौजूद थी। जो आई विटनेस थी बच्ची, उसने अपना बोला भी है कि मैं आई विटनेस हूँ, और उसकी वीडियो इतनी ज्यादा वायरल नहीं हुई, मेरी वीडियो ज्यादा वायरल कर दी उन्होंने। आई विटनेस कोई था ही नहीं, क्योंकि ऐसा वाकया हुआ ही नहीं। तो बात यह है कि कोई पहले कहानी घड़ी गई, इल्ज़ाम लगाया गया, उसके बाद विक्टिम ढूंढते रहे। फिर जब वो बच्ची इज़्ज़ा जो थी, उसने इनकार किया कि मैं तो बीमार हूँ, मैं तो कब से पड़ी, मेरे पास मैंने पूरा मेडिकल रिकॉर्ड देखा है। जो मैंने कमेटी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी, उन्होंने पूरा रिकॉर्ड देखा है। वो वाकई उन दिनों में हॉस्पिटल में दाखिल थी। इन्होंने सोचा कि इनका कोई लिंक था, वो बच्ची कहीं आईसीयू में पड़ी, उनको मिल गई, उसको इन्होंने रेप विक्टिम बना दिया। वो बच्ची रेप की विक्टिम नहीं है, वो बच्ची एक घटिया सियासत की विक्टिम है। वो घटिया जो साजिश होती है, वो बच्ची उसकी विक्टिम है। और उसकी माँ ने जब मुझे कहा कि मेरी 5 बेटियां इंक्लूडिंग इज़्ज़ा, तो उससे मेरी बच्चियों की अब शादियां कैसे होगी। तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं आज हालांकि उसके वालिद ने और उसके चचा ने वीडियो पे बयान दिया था कि हमारी बच्ची के साथ कुछ नहीं हुआ, खुदारा हमें इस चीज़ से निकाला जाए। तो मैं आज उस फैमिली के लिए भी बात करने आई हूँ कि वो बेटियां भी सबकी सांझी होती हैं, माएँ भी सबकी सांझी होती हैं, बहनें भी सबकी सांझी होती हैं। जब उसकी माँ ने रात को मुझसे ये बात की, तो मैंने कहा आपने फिक्र बिल्कुल नहीं करनी। वो बच्ची मीडिया पे, उसकी माँ वालदा नहीं चाहती, वो बच्ची मीडिया पे आना चाहती थी, लेकिन उसकी वालदा नहीं चाहती थी कि वो मीडिया पे आए। तो उसके बिहाफ पे मैं ये बात करना चाहती हूँ कि उस बच्ची के ऊपर एक झूठा पूरी कहानी घड़ी गई है। वो बच्ची बिल्कुल पाक साफ है, उसके ऊपर ये गलत इल्ज़ामात लगे, और मैं तमाम लोगों के सामने आज ये बात करना चाहती हूँ। और उसके बाद जो सोशल मीडिया पे तूफान उठाया गया, एक बच्चा था, लड़का है, उसकी वीडियो थी जिसको 3.5 मिलियन व्यूज मिले, और उसमें उसने कहा कि वो बच्ची जिसके साथ रेप हुआ था, वो बच्ची वफात पा गई है। झूठ बोला। और आज जब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आज उसकी वीडियो आई है और वो कह रहा है कि ये तो गलत बात है, ये तो होना ही नहीं चाहिए था, ये किसने ये किया है। आप जरा देखें और आप मुझे बताएं कि ये क्या, ये नहीं, दूसरा वाला। इस पे भी हम अभी आते हैं। ये देखो, बड़ी ही अफसोसनाक खबर है, खबर है
कि वो जो पीजीसी कॉलेज लाहौर की लड़की के बारे में कल मैंने वीडियो बनाई कि उसका रेप हुआ है, वो आईसीयू में दाखिल है, उसकी फैमिली को हिरासत किया जा रहा है। कॉलेज वाले मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो किसी बड़ी शख्सियत का कॉलेज है। आज रात को मुझे खबर आई कि जनाब लड़की की डेथ हो गई है, उसकी मौत वाक़या हो गई। लाहौर में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इंसाफ कहाँ मिलेगा? इंसाफ के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। ये बहुत बड़ा तमाशा, और ये बात छोटी बात नहीं है। जो भी वहाँ पर लड़कियां पढ़ती हैं, दूसरे कॉलेज में खवातीन बच्चियां पढ़ती हैं, उनके पेरेंट्स के अंदर खौफ जो इसने आज बयान दिया। अब जो जब इनको पता चल गया कि क्रैकडाउन शुरू हो गया तो आपका स्टेटमेंट सुने आप। तो आज पुलिस की जानिब से लाहौर में एक बयान सामने आया है कि कोई ऐसा वाकया ही नहीं है। एसपी शहर बाबू साहिबा के साथ एक बच्ची के वालिद और चचा का बयान आया है कि हमारी बच्ची के साथ कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ, वो गिर गई थी, उसको चोट लगी थी, इसको ठीक है। फिर जैसा कि एसपी शहर बाबू साहिबा ने बताया कि कोई भी ना तो हॉस्पिटल में ऐसा केस नजर आया किसी हॉस्पिटल में, और ना ही कोई ऐसी बच्ची मिली जिसके साथ ऐसा मैटर हुआ है। तो जब भी ऐसा मैटर हुआ ही नहीं, ये इतना बड़ा शोर और वबेला क्यों मचाया गया, और इसमें क्यों बच्चों ने बस बंद कर दें। हजारों लोगों ने, सैकड़ों बच्चों पुलिस ये चाहती थी कि जो बच्ची ये पूरी जिसके ऊपर कहानी गढ़ी गई वो मुद्दई बने। मैं ये समझती हूँ कि इसमें मुद्दई जो है वो पंजाब हुकूमत को बनना चाहिए, क्योंकि ये एक बच्ची का केस नहीं है, ये सैकड़ों बच्चियों का, लड़कियों का, स्टूडेंट्स का केस है। ये एक ख़ानदान की इज्जत का केस है, और ये एक ऐसी बात है जिसमें सोशल मीडिया पे आप कोई भी चिंगारी लगा दें, आग भड़कने में देर नहीं लगती। इसलिए मैं समझती हूँ कि पंजाब हुकूमत को इसका मुद्दई होना चाहिए, और जो इन्वॉल्व है, एफआईए को एप्लीकेशन दे दी गई है, जो इन्वॉल्व है, इसको चाहे उसका ताल्लुक मीडिया से हो, या उसका ताल्लुक पीटीआई से हो, या उसका ताल्लुक जो है वो काफ लीग, जो चौधरी परवेज इलाही साहब की काफ लीग है, उनकी भी फैमिली इसमें बहुत एक्टिव है, जिससे उसका ताल्लुक हो उसको फौरन जो है उसको पकड़ा जाए, क्रैकडाउन किया जाए, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको सामने लाया जाए। अब ये आप मेरे लेफ्ट साइड पे पीटीआई की एक खातून रहनुमा है जरताज गुल साहिबा, ये उनकी बहन है जो लाहौर कॉलेज वुमेंस यूनिवर्सिटी उसमें प्रोफेसर हैं, और इनकी भी वीडियो एक सर्फिस की जिसमें ऐसे लग रहा था कि ये बच्चों को इंस्टिगेट कर रही हैं और कह रही हैं कि आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर किसको ये बात बताने आए। ये मेरे एक ऐसे मुखालिफ की जमात है, अगर मैं अपनी मुखालफत की बात करूँ, पॉलिटिक्स की बात करूँ, कि उनकी कई बातों का मैं आंखें बंद करके इसलिए भी यकीन कर लेती हूँ क्योंकि उनकी सियासत ही यही है। लेकिन मैंने फिर भी, क्योंकि अब मैं एक सियासी रहनुमा नहीं हूँ, मैं एक चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ जिसके सूबे के अंदर तमाम जमातों के लोग रहते हैं, बसते हैं, तमाम तरह के, तमाम ख्यालात के, डिफरेंट फ़िलासफ़ीज़ के लोग रहते हैं। मैं उन सब की वज़ीर आला हूँ। मैंने इनको बुला के ख़ुद सुना, इसलिए कि इनको भी मौका देना चाहिए कि अपनी वजाहत करें, और ये ना हो कि मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से किसी से नाइंसाफ़ी हो। जब मैंने इनसे बात की तो इन्होंने मुझे ये बताया, और फिर मैंने वीडियो को करॉबरेट किया, इन्होंने मुझे ये बताया कि बच्चे आए, मुश्तिल होकर आए, और उन्होंने, जब मैंने उनसे पूछा कि इशू क्या है, तो उनको इशू का नहीं पता था। तो इन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि आप किस चीज़ पे इंसाफ मांग रहे हैं, इशू तो बताएं। तो बच्चों को इशू नहीं पता था। इनके ख्याल में, इनके भी ख्याल में, एंड आई अप्रिशिएट हर फॉर दैट, इनके भी ख्याल में बच्चों को कहीं से इंस्टिगेट किया गया है, उनको इंसाइट किया गया है, ये खुद। और मैंने इनसे कहा कि आज आप ये बात रखें, इनको हटा दिया गया। ये वहाँ पर हैरेसमेंट कमेटी की चेयर थी, इनको, क्योंकि इनके ख़िलाफ़ एक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो इनको कहा गया कि आप स्टेप डाउन करें। मैं आज जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है, जैसे ये कह रही हैं, अगर ये नहीं है उसमें इन्वॉल्व, तो इनको दोबारा से हमें रीइंस्टेट करना चाहिए। कोई किसी का बहन हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, वो अपने किए का खुद रिस्पॉन्सिबल हो। तो मैं आपसे कहूँगी प्रोफेसर साहिबा कि आप जो आपने बात मुझे कही थी आप रिपीट कर दें। I am Dr. Shabnam Gul and I am chairperson and ex-convener of Harassment Committee SGWU.
मुझे यहाँ पे जो ऑफिस में था वो इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया कि जो स्ट्राइक हुई उसमें मेरा रोल है या नहीं, क्योंकि मेरी वीडियो जो थी वो वायरल थी। तो क्योंकि मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंदर काम करती हूँ और मेरा इदारा भी इसके अंदर आता है, तो उस कैपेसिटी में मैं जवाबदेह हूँ। तो इसके लिए जो मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए कॉल की गई, मैं अवेयर हुई ऑफिस में और मैंने अपनी एक्सप्लेनेशन दी। मैं किसी पॉलिटिकल कैपेसिटी में, किसी भी जमात की कैपेसिटी में मैं यहाँ पे अवेयर नहीं हुई। मैं क्योंकि उस टाइम पे जब इंसिडेंट हुआ स्ट्राइक, तो मैं हैरेसमेंट कमेटी की कन्वीनर थी और मेरा काम ये था, मुझे वाइस चांसलर ने कहा कि आप ये सारी सिचुएशन को देखें और अगर स्टूडेंट जो है वो गुस्सा है तो उनको काम डाउन करें। तो मेरी वीडियो जो है वो वायरल हुई, जिसमें मुझे कंसर्न ऑफिस ने बुलाया है कि आप एक्सप्लेन करें कि आप स्टूडेंट को क्यों उकसा रहे हैं। तो उसका जवाब मैंने उनको ये जमा कराया है कि मैंने स्टूडेंट को उकसाया नहीं, बल्कि मैंने उनके गुस्से को कम करने की कोशिश की कि आप किस बात के ऊपर गुस्सा हैं और अगर कोई मसला है तो इस कन्वीनर कमेटी मुझे बताएं और हम सबसे जो सीनियर हैं, जो इदारे की सरबराह है वो वाइस चांसलर हैं, आप उनके पास जाएं और बताएं कि बहुत सारे बच्चों के नॉलेज में प्रॉब्लम जो थे उनके समझ में नहीं आ रहा था, उनके नॉलेज में नहीं था। और बहुत सारे बच्चे जो थे उनके ये बहुत सेंसिटिव इशू है जिसके ऊपर हर बच्चा फील करता है और मेल फीमेल अटैचमेंट फील करता है। तो बच्चे इकट्ठे हो गए और बहुत सारे बच्चे एक दूसरे की बात सुन के अपना अपना स्टेटमेंट दे रहे थे। लेकिन मैं क्योंकि कन्वीनर कमेटी को वाइस चांसलर ने नई को अपॉइंट किया है और ये अथॉरिटी वाइस चांसलर के पास है। सेकंड ये है कि उस वाक़े को जब स्ट्राइक हुई है, वाइस चांसलर ने एक और कमेटी मेंबर को जो है ये जिम्मेदारी दी है कि वो चेयर करे और हमें इन्वेस्टिगेट करके दे। तो मैं अपनी पोजीशन जो है इस कन्वीनर कमेटी एट द मोमेंट मेरी नहीं है, क्योंकि मैं चेयर नहीं कर रही उस कमेटी को। लेकिन जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ था मैं उस वक्त कन्वीनर कमेटी थी, तो मैंने अपनी पोजीशन जो है वो मैडम सीएम को एक्सप्लेन की है कि मैं किसी स्ट्राइक का हिस्सा नहीं थी, ना मैंने स्टूडेंट को इस बात पे उकसाया, बल्कि मैंने सिचुएशन को कंट्रोल किया है। और आप क्या समझती हैं कि आपने जो मुझे अपना एनालिसिस दिया था वो भी आप बता दें सर। क्या आप क्या समझती हैं कि बच्चों को अगर इशू का पता नहीं था तो फिर क्या हुआ? आपने मुझे जो स्टेटमेंट दिया वो इधर भी आप बता दें प्लीज़। जी, जब ये सडन अरप्ट हुआ था स्ट्राइक जो थी, और मेरे नॉलेज में नहीं थी बट मेरे वाइस चांसलर के नॉलेज में थी, और मेरी वाइस चांसलर ने मुझे कॉल करके कहा कि आप पहुँचे और स्टूडेंट को कंट्रोल करें। लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि उनको आप कंट्रोल भी करते तो कंट्रोल नहीं हो सकता था, क्योंकि वो एक मॉब था। कुछ बच्चे सुने बगैर समझे बगैर चल रहे थे, कुछ को अंदाज़ा था और उनके अंदर एक गुस्सा था कि बाहर से कोई ऐसा इशू हुआ है जो कि हम कह सकते हैं कि लकीली जो भी है कि हमारे कैंपस पे इस तरह का इंसिडेंट नहीं था। लेकिन बच्चों ने सुना तो उनको कहा गया कि आप लोग स्ट्राइक जो है वो करें। बच्चे उनकी तरफ चल पड़े और स्ट्राइक का हिस्सा बन गए। थैंक यू प्रोफेसर साहब, थैंक यू। जो बात मैं करना चाह रही हूँ वो ये है कि अपनी डूबती हुई मरती हुई सियासत को रिवाइव करने के लिए कि आपकी सारे जो आप केपीके से हमलावर हुए हैं पंजाब के ऊपर, जो आपने मुल्क में अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश की है, जो आपने मुल्क में घेराव जलाओ करने की साजिश की है, मैं सबसे पहले आवाम की शुक्रगुजार हूँ। पंजाब ने किसी भी कॉल पे उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया। इन्होंने मल्टीपल कॉल्स दी हैं, केपीके के चीफ मिनिस्टर उसको लीड करते रहे। उन्होंने केपीके के चीफ में, मैं बहुत बार ये मीडिया पे आके ये बात कह चुकी हूँ कि केपीके के चीफ मिनिस्टर ने सरकारी वसाइल, सूबे के वसाइल जो सूबे के अवाम का हक था, 1122 की गाड़ियाँ, एम्बुलेंसेस, फायर ब्रिगेड जो सूबे के अवाम के लिए, वो उससे लेस होकर खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब पे और वफाक पर हमलावर हुए। और एक ऐसे अगली सीन्स जिनको पूरी दुनिया ने देखा कि वाटर कैनन्स चल रही हैं, आंसू टीयर गैसिंग हो रही है, यहाँ से भी हो रही है, वहाँ से भी हो रही है। मैंने कभी ये सीन्स पहले नहीं देखे कि एक सूबा
पूरे साजो सामान के साथ, असले के साथ दूसरे सूबे पे, किसी दूसरे मुल्क पे नहीं, दूसरे सूबे पे हमलावर हो रहा है, तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। और वो ये SCO जो हो रही है, ऐसे मौके पे वो इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहते थे, मुल्क के हालात ख़राब करना चाहते थे। मैं मान ही नहीं सकती कि कोई सच्चा पाकिस्तानी हो, इस मुल्क से प्यार करने वाला मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हो और वो ये करे, वो चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, जब वो मुल्क को ऊपर जाता देखता है, जब वो मुल्क की इकॉनमी बेहतर होते देखता है, जब वो अपने अवाम के हालात बेहतर होते देखता है, तो वो कहता है मैं थोड़ी देर इंतज़ार कर लूँ, पॉलिटिक्स कैन वेट, सियासत इंतज़ार कर सकती है, लेकिन मैं मुल्क की तरक्की के रास्ते में नहीं आऊँगा, मैं मुल्क की तरक्की के जो उसको ब्लॉक करने के लिए मैं सामने नहीं आऊँगा। आई एम सॉरी, आई हैव टू से दैट। ये लोग मुल्क दुश्मन भी हैं, लेकिन मुल्क दुश्मनी तो अब इनकी पहचानी गई है। मैं इनको दहशतगर्द जमात किसी वजह से कहती हूँ, किसी वजह के बगैर नहीं कहती, लेकिन अब जिस बच्ची का नाम लेकर उन्होंने ये पूरी एक स्पार्क करने की कोशिश की है अनरेस्ट, उस बच्ची की जो नुकसान हुआ है, उसके माँ बाप का जो नुकसान हुआ है, उसके घर वालों का जो नुकसान हुआ है, उनकी रेपुटेशन का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा। और ये इमरान खान साहब की जो एक हमशीरा मोहतरमा है, ज़रा उनकी भी बात सुन लीजिए, ज़रा लगाएं, वो भी सुन लें। मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं आया, आंखों पे यकीन नहीं आया जब मैंने ये ARY क्योंकि इन्होंने जो आज किया वो बहुत ही सोचनाक है। PTI ने फॉलो किया, इनके लिए कि इनको कहा कि इन्होंने बहुत अच्छी शक्ल दिखाने की, पाकिस्तान में बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन अल्लाह की तरफ से था कि वो जो बच्ची की प्रोटेस्ट हो रही है वो सारे शहरों में फैली है। अब आप सोचें, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का जो चेहरा इन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि बड़ा अच्छा चेहरा दुनिया को दिखाने की कोशिश की है, तो भाई वो पाकिस्तान सिर्फ हमारा नहीं, वो पाकिस्तान आपका भी है जिसमें आप रहते हैं और ये सियासत करते हैं। पाकिस्तान का चेहरा अच्छा दिखाना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि पाकिस्तान का चेहरा अच्छा हो रहा है। पाकिस्तान का चेहरा दुनिया देख रही है कि पिछले जो 2018 के इलेक्शन के बाद जो पाकिस्तान में तबाही और बर्बादी आई है, वो चेहरा अगर शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब संवारने की कोशिश कर रहे हैं और वो काम हो रहा है उसके ऊपर, तो वो आपको तकलीफ क्यों हो रही। और का जो अच्छा चेहरा दिखाने की कोशिश की है, देयर बाय मीनिंग जो अच्छा चेहरा आपने दिखाने की कोशिश की थी वो हमने ख़राब कर दिया अपनी इस हरकत से। चले, पाकिस्तान का तो चेहरा इंशाअल्लाह ताला अच्छा है और अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं जो बात करना चाहती हूँ कि उस बच्ची का जो नुकसान हुआ है, उसकी माँ का जो नुकसान हुआ है, उसके वालिद का जो नुकसान हुआ है, उसकी बच्ची की माँ ने कहा कि मुझे मेरे रिश्तेदार फ़ोन कर रहे हैं, वो कहते हैं कि आपकी बच्ची के साथ वाकई ही वाक़या हुआ है। उसका और उसकी जो 4 बहनें हैं जिसकी फ़िक्र उस माँ को खाई जा रही थी, उनका नुकसान का अजाला कौन करेगा। और मैं सिर्फ इस सूबे की चीफ़ एग्जीक्यूटिव नहीं हूँ, मैं तमाम ख़वातीन को भी रिप्रेजेंट करती हूँ और मैं उन ख़वातीन के लिए मैं आवाज़ बुलंद करती हूँ। मेरी रेड लाइन है, अगर खुदा न खास्ता ये रेप हुआ होता, इस तरह का कोई भी वाक़या, कोई दरिंदगी का कोई वाक़या हुआ होता, तो मैं खुद बगैर किसी के कहे मैं खुद हरकत में आती। रेप सभी भी हो रहे हैं, मैं ये नहीं कहती कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो उसका ताल्लुक हमारे जो हमारी ज़हनी पस्ती है, जिसके अलंबरदार ये हैं, ये जिसको जो उस जो ज़हनी पस्ती है जिसको रिप्रेजेंट ये जमात करती है वो है। लेकिन खुदा न खास्ता कहीं ऐसा वाक़या रिपोर्ट होता है तो मैं ऑन ओथ आप में कह रही हूँ कि विदिन 2 आवर्स हम रेपिस्ट को पकड़ते हैं या जिस पे इल्ज़ाम होता है हम उसको पकड़ते हैं। अब उसके खिलाफ क्या सबूत इकट्ठा होता है, वालिदैन बच्ची का जो मेडिको लीगल टेस्ट है वो कराते हैं, टाइम पे नहीं कराते, फोरेंसिक एविडेंस होता है नहीं होता, वो मैं इसलिए नहीं कर सकती कि ये हमारे माइंड सेट्स हैं। और जाहिर है अगर कोई अपने बच्ची के ऊपर पर्दा डालना चाहता है, अपने घर की इज्जत पे पर्दा डालना चाहता है, तो उसका पूरा हक है। तो वो कोर्ट में वीक एविडेंस की बिना पे वो रेपिस्ट छूट जाते हैं। लेकिन मेरी पूरी कोशिश ये भी है कि यहाँ पर ये हमारे जो AG हैं वो बैठे हैं पंजाब के, मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि कोई भी इस तरह का जो गनाना जुर्म करने वाला है वो कानून की गिरफ्त से बच के ना जाए। ये मेरे ख़वातीन और बच्चे और जितने भी पेरिफेरी पे रहते हैं लोग, जितने भी वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं सबकी वज़ीर आला हूँ, चाहे उसका किसी भी जमात से ताल्लुक़ हो, लेकिन इस चीज़ की इजाज़त मैं कभी नहीं दे सकती कि किसी बच्ची का नाम इस्तेमाल करके उस वाक़े को इस्तेमाल करके जो वाक़या कभी हुआ ही नहीं। और देखें पंजाब कॉलेजेस
एक ऐसा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, स्कूल्स हैं जो बच्चों को तालीम दे रहे हैं आपने कुछ जाने बगैर। और इसके लिए मैं अपने एजुकेशन मिनिस्टर को भी मैंने कहा कि आपको वो मुअत्तल नहीं करनी चाहिए थी, उनको सस्पेंड नहीं करनी चाहिए थी, कोई एक्शन जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो एक्शन नहीं लेना चाहिए था। वो किसी इज्जतदार आदमी का है, वो एक चैनल के ओनर भी हैं, लेकिन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पूरे को इस तरह टार्निश किया गया, चाहे वो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हो या वो कोई भी हो। ये आपके सामने इनकी, मैंने अभी बताया, इनकी बहन जो है वो पीटीआई की बहुत सरकर्दा मेंबर्स हैं। मेरे अपने पॉलिटिकल इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन जहाँ नाइंसाफ़ी होगी वहाँ मैं बोलूँगी, और जहाँ पर और मैं नाइंसाफ़ी अपनी हुकूमत में किसी के साथ होने नहीं दूँगी। तो जब ख़वातीन के ख़िलाफ़ मैंने बहुत पहले अपनी पहली तकरीर में भी कहा था कि ये मेरी रेड लाइन है, बच्चों के ख़िलाफ़ जो जराइम है वो मेरी रेड लाइन है, उसके लिए मुझे किसी को हिला के जगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जागती रहती हूँ उसके ऊपर, मैं फ़ौरन एक्शन लेती हूँ। और जो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के DPOs हैं, IG साहब हैं, इन सबको पता है कि अगर ख़वातीन के या बच्चों के ख़िलाफ़ कुछ होगा तो अपने आप कानून को जो है वो हरकत में आना है, और जो कल्प्रिट्स हैं या जिन पे इल्ज़ाम है उनको अरेस्ट करना है। 2-2 घंटे में लोग अरेस्ट हो रहे हैं। अभी आपने सुना होगा कि लाहौर का जो क्राइम है इट हैज़ गॉन डाउन बाय 42%। ये कोई छोटी बात नहीं है। देयर इज समबडी डूइंग दिस बिहाइंड द सीन्स। लॉ एंड ऑर्डर मेरी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, क्योंकि देखें सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर वेट कर सकता है, और चीज़ें वेट कर सकती हैं खूब, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर है अगर वो ठीक ना हो तो लोगों की जानें, इज्जतें, माल महफूज नहीं है। हेल्थ के ऊपर मेरा पूरा फोकस है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर किसी को अच्छी सर्विस नहीं मिलती तो लोगों की जानें जा सकती। और कल गुजरात में जो हुआ वाक़या, लाहौर में हुआ है, गुजरात में अचानक बच्चों को वरगला के जो है वो सड़क पे लाया गया। और मैं आपको ये बताऊं, जो हमारी इंटेल रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि उनमें कुछ बच्चे थे जो वरगलाने में आ गए, कुछ बच्चे जो स्टूडेंट्स के गाब में थे, उनके भेस में थे, वो स्टूडेंट्स नहीं थे। उनको जो हमारी मुखालिफ जमातें हैं उन्होंने लॉन्च किया था, वो आए थे। वो पूरा मेरे पास एक नेटवर्किंग जो है वो मेरे पास आ गई कि किस तरह क्या हुआ। और फिर कल एक बहुत 2 दिन पहले एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ। ये जो गुजरात में प्रोटेस्ट हुआ उससे उसको जोड़ दिया गया, हालांकि उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे एक तस्वीर, मैंने वही सोशल मीडिया पे जो झूठ की फैक्ट्री चल पड़ती है, मैंने वो देखी कि एक बच्चा है वो बहुत, उसको चोट आई हुई है सर में और उसको रेस्पिरेटर पे रखा हुआ है। तो मैंने फ़ौरन पता किया, मैंने DC गुजरात को कॉल की, मैंने कहा ये क्या है। उसने कहा मैडम ये कोई एक्सीडेंट हुआ है और उस वजह से जो ये बच्चे को सर पे चोट आई। तो अभी उस बच्चे का जो है वो सर्जरी हो रही है। मैंने उसके वालिद का नंबर लिया, मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा कि क्या हुआ है। उसने कहा जी मुझे तो पता नहीं क्या हुआ है, मेरा बेटा ज़ख्मी हालत में लाया गया था हॉस्पिटल, मुझे ये बताया गया है कि प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने जो है वो बच्चे को मारा है। तो मैंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तो पुलिस वालों को छोड़ूंगी नहीं, आप फिक्र ना करें। खैर वो तसल्ली हो गई। मैंने सारे डॉक्टर्स को लाइन अप किया, एयर एम्बुलेंस को लाइन अप किया कि गुजरात से अगर उसको लाहौर लाना पड़ता है, कोई अल्लाह ना करे कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, तो एयर एम्बुलेंस को हमने लाइन अप किया। और उसकी सर्जरी, जब तक उसकी सर्जरी नहीं हो गई मैं उसके वालिद से इन टच थी फ़ोन पे। उसका वालिद बहुत खुश था, वो अपने बच्चे को छोड़ के हमें दुआएं दे रहा था। वो मेरा फ़र्ज़ है, वो मुझे करना था। 4-5 घंटे की सर्जरी के बाद अल्लाह का शुक्र है उस बच्चे की जान बच गई और वो रिकवरी में शिफ्ट हो गया, ICU में शिफ्ट हो गया। उसके शिफ्ट होने के बाद भी जब तक वो वहाँ पर सर्जरी में रहा, DC वहाँ पर मौजूद रहा। और मैंने वो रात को वीडियो खुद देखी। वो एक नॉर्मल ट्रैफिक जा रही थी, उसमें एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें पुलिस की गाड़ी से की टक्कर से वो बच्चा मोटर बाइक पे था, वो नीचे, वो प्रोटेस्ट का सीन ही नहीं था, वो एक एक्सीडेंट था जहाँ पुलिस की गाड़ी की साइड लगी एक ऐसी जगह पे जहाँ पे ट्रैफिक ज़रा थी। तो वहाँ पर वो बच्चे को उठा के कोई लॉयर्स थे वो हॉस्पिटल ले गए और उन्होंने कहा जी ये एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस, और उस पुलिस को जो गाड़ी को जो चला रहा था उसको, वो पुलिस का था, कांस्टेबल था क्या था मैं नहीं जानती, उसको हमने अरेस्ट किया। 2 लोग थे उसमें, हमने उसको अरेस्ट किया। ही इज़ बिहाइंड बार्स। तो बात ये है कि उसको भी उन्होंने इसी प्रोटेस्ट से जोड़ दिया। उस बच्चे का पूरा माशाल्लाह इलाज हुआ। अफसोसनाक है कि वो एक्सीडेंट हुआ। पुलिस को भी ध्यान से गाड़ी चलानी चाहिए, लेकिन उस वाक़े से उसको जोड़ दिया गया और हम दर्दियाँ बटोरने की कोशिश की गई। एक बच्चे की जान को, जिस तरह एक बच्ची की इज्जत को इस्तेमाल करके अपना केस बिल्ड कर